First question is, for what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 equal to 0 has equal roots. आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. गाइस ये क्वेश्चन 2021 के सैम्पल पेपर में आया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन. गिवन इक्वेशन बी 9x square plus 6kx plus 4 equal to 0. This is the equation. Now इसको हम कंपेयर करेंगे. Compare it with the general form of the equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So what we get? We get a is equal to, means coefficient of x square, which is equal to 9, b is equal to 6k and c is equal to constant term that is 4. अब उसने कहा इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फॉर इक्वल रूट्स आपके पास क्या कंडीशन होती है? आपकी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d वो क्या होता है? 0 होता है. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b आपके पास है 6k, a आपके पास है 9 एंड c आपके पास है 4. सो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. b स्क्वायर मीन्स 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c विच इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा? 36k स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 4 9 जा 36, 36 4 जा 144 विच इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा? 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 144. दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडिंग बाय 36. ये आपको कैंसिल होएगा आपका 4 पे. सो k से कितना आ गया आपके पास 4. सो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 4 दैट मीन्स प्लस माइनस 2. सो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 के लिए इस गिवन इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो पहले तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन भी 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसको हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Now what we get? We get a is equal to 3a, b is equal to minus का 6 and c is equal to 1. ये a b c आपके पास जनरल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो है, और जो 3a है ये आपके पास इस इक्वेशन में जो गिवन वैल्यू है वो हमने कंसीडर की है. सो आपके पास क्या गिवन है कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता. सो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब कैसे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? इमेजिनरी रूट्स. सो फॉर इमेजिनरी रूट्स आपके पास d क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. एंड व्हाट इज d? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0. अब b की, a की और c की आपके पास वैल्यूज हैं जो हमने भी फाइंड आउट की हैं. सो यहाँ से कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी है? माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के रिप्लेस में क्या आएगा? ए की जगह क्या आएगा? 3a एंड c मीन्स 1 विच इज लेस देन 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा? माइनस 6 का स्क्वायर विल बिकम 36 माइनस 4 3 जा 12 a लेस देन 0. दिस इम्प्लाइज 36 is less than 12a. This implies 36 dividing by 12 is less than a. This implies ये आपका हो जाएगा 3 is less than a. What does this mean? What does it mean? a is greater than 3. So a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 3. Got it? Next question is, if one root of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 equal to 0 is 2 by 3. आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे रखा है 2 by 3. देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p.
आपको इस इक्वेशन में जो अननोन p दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है, एंड p की वैल्यू निकालने के बाद आपको इस इक्वेशन का अदर रूट भी फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है 2/3, तो अदर रूट सेकेंड रूट आपको फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे निकालेंगे इसको? लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2/3 है, सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो सिंस 2/3 is a root of the equation 3x square plus px plus 4 equal to 0, then it must satisfy the equation। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे हम x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2/3 को। सो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 एंड इट विल बिकम 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2p/3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 आपका 3 पे, सो ये हो जाएगा 4/3 प्लस में 4 प्लस में 2p/3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, सो 4 प्लस 12 प्लस 2p/3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 16/3 प्लस 2p/3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2p/3 विच इज इक्वल टू माइनस का 16/3। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपलीफाई करके p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। p की वैल्यू आपने निकालनी है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हम अदर रूट निकाल सकें। सो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन भी 3x स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी आई आपके पास -8 -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने पर, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर 3 4 जा 12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 8 आए। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। बिकॉज -6 -2 विल बिकम -8 एंड -6 इंटू -2 विल बिकम, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे हम, आई मीन सिंप्लीफाई करेंगे। 3x आपका कॉमन आ जाएगा, x -2 एंड देन -2 कॉमन लेंगे, देन x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x -2 एंड इंटू x -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये रूट आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड सेकेंड रूट आ जाएगा आपके पास 2। सो देयरफॉर अदर रूट of the equation, given equation is 2. Got it? Next question is the roots alpha and beta of the quadratic equation x square minus 5x plus 3 into k minus 1 is equal to 0 are such that alpha minus beta is equal to 1, then you have to find the value of k। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं, डेट इज अल्फा एंड बीटा, और साथ में कंडीशन गिवन है, डेट इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। आपको k की वैल्यू निकालनी है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन है। सबसे पहले हम इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। गिवन इक्वेशन भी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, b हो जाएगा माइनस का 5 एंड c हो जाएगा 3 टाइम्स k माइनस 1। नाउ अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, क्योंकि अब आपके पास रूट्स गिवन है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स की बात करें मीन्स अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a मीन्स माइनस b, इसका माइनस टाइम्स दैट इज 5 अपॉन 1 मीन्स कितना हो जाएगा 5। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5। लेट इट बी फर्स्ट वन, एंड गिवन दैट
आपके पास कंडीशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाए, कितना है आपके पास 1. सो लेट इट बी सेकेंड. इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एड 1 and 2 वी गेट, यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6. मीन्स आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा 6 डिवाइडिंग बाय 2 दैट इज 3. अब इस 3 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट के अंदर, सो फ्रॉम 1 वी गेट अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है. यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करी, बीटा इज इक्वल टू 5. बीटा कितना आ गया आपके पास 2, तो बीटा 2 आ गया एंड अल्फा आपके पास 3 आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. और के कहाँ आ रहा है, के कांस्टेंट टर्म में आ रहा है. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होएगा, दैट इज सी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए. This implies alpha into beta means 3 into 2. It will become 6 which is equal to C. C क्या है आपके पास 3 times K minus 1. K minus 1 अपॉन में A कितना है 1. तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 is equal to 3 times K minus 1. This implies K minus 1 will be equal to 6 dividing by 3. It will become 2. तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. So K की इस वैल्यू के लिए आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और आपके पास रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा रूट्स गिवन होंगे. गॉट इट. क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर इज m इज अ कॉन्स्टेंट. आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है जहां पे आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में m आपके पास कॉन्स्टेंट है. सो गाइस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो मेथड्स हैं आपके पास. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे m एक कांस्टेंट दे रखा है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे. गिवन इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वी गेट a कितना हो जाएगा, a विल बिकम 1, b हो जाएगा माइनस का 3 एंड c हो जाएगा माइनस का m इंटू एम प्लस 3. नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हम पहले d निकालेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. कितना आएगा, b स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. C means minus m into m plus 3. It will become minus 3 का square will become 9. Minus minus will become plus 4m and it will become 4 3 12. 4m square plus 12m. यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 means 3 का square plus 4m means 2m का square and this 12 can be written as 2 into 3 into 2m. सो आपके पास ये बन गया 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये आपके पास d आ गया. नाउ d इज 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स. सो x कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a. यहाँ से कितना आएगा माइनस b मीन्स b कितना है माइनस 3, सो इट विल बिकम प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2a. a मीन्स 1. स्क्वेयरिंग से रूट कैंसर, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 बाई 2. एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे. 3 प्लस 2m प्लस 3 बाई 2, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस. सिंप्लीफाई करेंगे सो कितना हो जाएगा 2m प्लस 6 बाई 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस 2m बाई 2. तो आपके पास ये आ जाएगा m प्लस 3, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सेपरेट करके और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का m.
तो दो रूट्स आपके पास आ गए हैं, वन इज m+3 एंड सेकेंड इज -m. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 1 is a root of the equation ay square plus ay plus 3 equal to 0 and y square plus y plus b equal to 0, then find the value of ab. आपको ab की वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि 1 मेरे पास इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी. सो अगर 1 इन दोनों इक्वेशंस का रूट है तो आपके पास 1 जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो सिंस 1 is a root of the equations ay square plus ay plus 3 equal to 0 and y square plus y plus b equal to 0, then it must satisfy both the equations. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे 1 को एंड देन सेकेंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे. देन क्या होएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस ए विल बिकम 2a प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू जाएगी -3/2. एंड देन फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड इक्वेशन कौन सी आपके पास, y स्क्वायर प्लस y प्लस b. तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. यहाँ से कितना होगा, 1 का स्क्वायर विल बिकम 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0. यानी आपके पास b कितना आ जाएगा, -2. तो a भी आ गया, b भी आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b. सो a की वैल्यू कितनी है, -3/2 एंड b की वैल्यू कितनी है, -2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. तो a b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3. गॉट इट. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² minus 2√5p plus 15 is equal to 0 has two equal roots. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स गिवन है आपके पास और आपको p की वैल्यू निकालनी है. तो अगर दो इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 0. तो उस कंडीशन का यूज करके आपने p की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, px² minus 2√5p plus 15 is equal to 0. नाउ कंपेयर करेंगे इसे हम, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वी गेट a कितना हो जाएगा, p, b हो जाएगा -2√5p एंड c हो जाएगा 15. नाउ आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होएगा बिकॉज इक्वल रूट्स गिवन है. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² minus 4ac will be 0. b² means -2√5p. So -2√5p इसका स्क्वायर इक्वल -4 into a into c will be 0. यहाँ से कितना का, -2 का स्क्वायर will become 4 and √5 का स्क्वायर will become 5. p का स्क्वायर will become p² -4 15 जा 60. p is equal to 0. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे. 20p² minus 60p will be 0. यहाँ से 20 कॉमन आएगा, 20p कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा p -3 will be equal to 0. तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो p की वैल्यू आएगी 0 और एक p की वैल्यू आएगी 3. नाउ p की दो वैल्यूज आ गई, p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 3. नाउ p इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल एज कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी इक्वल टू 0. क्योंकि आपके पास p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है और वो आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो देयरफॉर p कितना हो जाएगा आपके पास, 3. गॉट इट. सोल्व फॉर x. आपको x के लिए सोल्व करना है. इक्वेशन क्या है, 36x² minus 12ax प्लस a² minus b² इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आपने x के लिए सोल्व करना है. चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36x² माइनस 12ax, यहाँ पे a² माइनस b² है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे. प्लस का क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 36x² माइनस 12ax प्लस a². इसे हम एक साथ कंसिडर करेंगे, माइनस b² इसे हम सेपरेटली ले लेंगे इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से देखिए, 36x² विल बिकम 6x का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर विल बिकम ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू ए विल बिकम माइनस 12ax माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का एंड माइनस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो यहाँ से कितना आएगा 6x माइनस a, ये हो गया कंप्लीट a प्लस b 6x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज पहले हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल एंड देन इसको. तो यहाँ से कितना आएगा 6x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0 और 6x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0. यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस b बाय 6 और यहाँ से x हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस b बाय 6. तो ये दो वैल्यूज आपकी x की आ गई हैं. तो आपको x के लिए सॉल्व करना था तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई x इज इक्वल टू a माइनस b बाय 6 एंड x इज इक्वल टू a प्लस b बाय 6. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the quadratic equation 4 root 3x square plus 5x minus 2 root 3 is equal to 0. आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है. इसे हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं. तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे. तो गाइस आपको 5x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका एड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए जो कि 4 रूट 3 और 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करने पर आता है. तो 4 रूट 3 और 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या नंबर आता है 4 2 जा 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3 8 3 24. मतलब 5x को आपने है स्प्लिट करना है कि आपका एड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए. तो इसे हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं. इट विल बिकम 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x. 8 3 विल बिकम 24 एंड 8 माइनस 3 विल बिकम 5 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टू वैल्यूज में से 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा रूट 3x प्लस 2 एंड माइनस 3x और माइनस 2 रूट 3 में से आपका रूट 3 कॉमन आ रहा है. तो अंदर बचेगा आपके पास रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 3x प्लस 2 एंड 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से कितना हो जाएगा x की दो वैल्यूज आएंगी. फर्स्ट इज x इज इक्वल टू, अगर हम इसे इक्वेट करें 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर रूट 3 एंड सेकेंड होएगा रूट 3 अपॉन में 4. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर रूट 3. इसे हम रेशनलाइज कर देंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड और सेकेंड वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी रूट 3 बाय 4. यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड सेकेंड वैल्यू है रूट 3 बाय 4. सो ये दो x की वैल्यूज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 2 बाय 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0. आपके पास दो रूट्स दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो दो अननोन्स दे रखे हैं दैट इज a एंड b, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन b. इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0. अगर हम अल्फा और बीटा तो रूट्स कंसीडर कर लें तो आपके पास अल्फा कितना हो जाएगा कि रूट्स गिवन है आपके पास 2 बाय 3 एंड माइनस 3. तो अल्फा हो जाएगा 2 बाय 3 एंड बीटा हो जाएगा आपके पास माइनस का 3. देन हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स कितना आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज यहां से कितना आएगा सम ऑफ रूट्स मीन्स 2 बाय 3 और माइनस 3 का सम निकालेंगे हम. तो 2 बाय 3
प्लस ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास 7 है, तो आपके पास -7 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कितना है ये a. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2/3 प्लस ऑफ -3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा. 2 प्लस ऑफ -9 इज इक्वल टू -7/a. दिस इम्प्लाइज 2 प्लस ऑफ -9, ये माइनस प्लस माइनस विल बिकम माइनस 2 - 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/a. यहाँ से कितना हो जाएगा -7/3 इज इक्वल टू -7/a. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास 3. a3 आ गया. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर देंगे. फर्स्ट इज 2/3 एंड सेकेंड इज -3. सो 2/3 इंटू -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट कितनी है, b है आपके पास. b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज a. यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 विच इज इक्वल टू b/a. यहाँ पे आपके पास -2 विच इज इक्वल टू b/a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3 निकाली है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6. तो आपके पास दोनों अननोन्स की वैल्यू आ गई, मीन्स a कितना हो गया 3 और b कितना हो गया -6. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p. आपको p की वैल्यू निकालनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर. आपको p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है. सो गाइस सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन में px² - 14x + 8 = 0. अब क्योंकि रूट्स क्या है, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, सो लेट द रूट्स of the given equation be अल्फा. अगर एक अल्फा है दूसरा क्या आएगा 6 अल्फा आएगा क्योंकि 6 टाइम्स है. नाउ वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में 6 अल्फा विल बिकम 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास -14 है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, +14 हो जाएगा अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/p. यहाँ से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 14/p इंटू 7. ये आपका 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2/p. ये आपके पास आ गई अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p. नाउ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो आपके पास एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट है 6 अल्फा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास 8 है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कितना है आपके पास p. तो यहां से हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p. दिस इम्प्लाइज 6 अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/p निकाली है हमने, 2/p का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/p. यहां से कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर विल बिकम 24 अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8p² इज इक्वल टू 24p. दिस इम्प्लाइज 8p² - 24p इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 8p कॉमन आ जाएगा, p - 3 विच इज इक्वल टू 0. तो आपके पास p की वैल्यू 2 आ गई, p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3. अब p क्या है, p इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो
p is equal to 0 is not possible as coefficient of x square cannot be equal to 0. Therefore p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3. सो आपके पास आंसर क्या हो गया, p is equal to 3. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व फॉर x. आपको x के लिए सोल्व करना है इस इक्वेशन को. दैट इज रूट ऑफ 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13. तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, x को वहां शिफ्ट कर देंगे माइनस x. इसके बाद हम स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स. स्केयरिंग करने पर इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 9 और यहाँ पे आपके पास स्केयरिंग करने पर इसका स्केयर हो जाएगा दैट इज 13 माइनस एक्स का होल स्केयर. यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्केयर है, तो a का स्केयर मीन्स 13 का स्केयर दैट इज 169 प्लस b का स्केयर x का स्केयर माइनस 2 इंटू 13 इंटू एक्स. यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्केयर माइनस 26x. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा एक्स स्केयर, ये आपका 2x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 28x प्लस का 160 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज ऐसे करना है कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 28 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 160 यानी कि 160 आ जाए. तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके हम फैक्टर्स करेंगे एक्स स्केयर माइनस 20x माइनस 8x प्लस का 160 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना आएगा x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0. x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 8. अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ इक्वेशन में रख के देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करती हुई है या नहीं करती. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x इज इक्वल टू 8. तो आपके पास कितना है रूट ऑफ 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पे हम x के लिए रखेंगे रूट ऑफ 2 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 8 टू द 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 5, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 13 इज इक्वल 13 विच इज ट्रू. ये ट्रू है. इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 8 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. अब बात करते हैं x इज इक्वल 20 की. टेक x इज इक्वल टू 20. तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल 13. दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ 2 इंटू 20 प्लस 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 13. यहाँ से कितना हो जाएगा रूट ऑफ 20 प्लस 2 40 प्लस 9 49 प्लस 20 इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 7 प्लस 20 इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 27 इज इक्वल टू 13 विच इज फॉल्स. ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो आपके पास इस गिवन इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज x इज इक्वल टू 8. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 आर इक्वल. वो कह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे. तो हम पहले इस इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं. गिवन इक्वेशन भी k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0. अगर इसे हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक जनरल इक्वेशन से, तो आपके पास a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा k प्लस 4, b हो जाएगा k प्लस 1 एंड c हो जाएगा आपके पास 1. नाउ
सिंस द रूट्स आर इक्वल तो डी आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा आपके पास, 0। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर मीन्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स k प्लस 4 एंड c मीन्स 1 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज को सिंप्लीफाई करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस का 4k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, k स्क्वायर 2k माइनस 4k विल बिकम माइनस 2k एंड 1 माइनस 16 विल बिकम माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज ऐसे करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 इंटू माइनस 15 मीन्स माइनस 15 आए। सो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर कॉमन आ रहा है k माइनस 5 एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज के लिए आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। आपको k की नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको k की ऐसी नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है एंड हेंस यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन भी k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x के वाले टर्म्स सेपरेट कर लेंगे, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, x से कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस implies it can be written as k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अगर इसे हम कंपेयर करें a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c से, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स 2 इंटू के माइनस 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। अब क्योंकि इक्वल रूट दे रखे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0 हो जाएगा। नाउ d विल बी इक्वल टू 0, d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वेयरिंग होएगा, सो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स के प्लस 1 एंड सी मीन्स 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k विल बिकम माइनस का 12k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 2 आ जाएंगी, फर्स्ट इज k इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज k इक्वल टू 3। अब उसने कहा था k की नॉन जीरो वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है, सो k इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी टेकन, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब k की वैल्यू 3 तो आपके पास आ गई है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे आपके पास k अननोन है और k की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो k की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, k प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू k माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 1
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास या तो आप इसे फैक्टराइज कर लें, नहीं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बन रहा है, डेट इज 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी 1/2 एंड 1/2। तो ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स एग्जिस्ट कर गए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 are equal, then you have to prove that 2a is equal to b plus c। आपको ये प्रूव करना है कि 2a आपके पास b plus c के इक्वल होगा। सो गाइस, क्योंकि इसके रूट्स आपके पास इक्वल दे रखे हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना होएगा, 0 के इक्वल होएगा। तो हम वही कंसीडर करेंगे इसमें। दैट मीन्स d कितना आएगा पास 0 होगा एज the roots are equal। d 0 होने का मतलब क्या है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होएगा। गाइस यहाँ पे a b c ऑलरेडी यूज कर रखा है, इसी वजह से यहाँ पे b a और c जो हमने फॉर्मूले में यूज करा है उसे हमने कैपिटल लेटर्स में यूज किया है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b माइनस c। तो ये हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर minus 4 into a means coefficient of x square that is a minus b and c means constant term that is c minus a which is equal to 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले a को करेंगे कंप्लीट से मल्टीप्लाई ac माइनस a स्क्वायर, देन माइनस b को करेंगे कंप्लीट से मल्टीप्लाई minus bc plus ba is equal to 0। This implies b square plus c square minus 2bc, ये हो जाएगा माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc माइनस का 4ba इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc विल बिकम 2bc, देन माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर एंड माइनस का 4ba। अब स्केलिंग वाला टर्म हम सेपरेट कर लेते हैं, पहले आपका आएगा 4a स्क्वायर देन b स्क्वायर देन c स्क्वायर देन माइनस का 4ab देन प्लस का 2bc देन माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पर इसमें कौन सी टर्म्स नेगेटिव होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे। ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है ab, यहाँ पे क्या है ac, दोनों में कॉमन क्या है a, दैट मीन्स a वाली टर्म जो होगी नेगेटिव होगी, और a वाली टर्म कौन सी है 4a स्क्वायर, तो ये टर्म नेगेटिव होगी, दैट मीन्स ये बनेगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स माइनस 2a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a विच इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टेटमेंट को हम ओपन करें तो वापस हमें वही स्टेटमेंट मिलेगी जो कि आपके यहाँ पे रिटर्न है, एंड इट कैन बी रिटर्न एज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या ये टर्म इटसेल्फ 0 है, सो माइनस 2a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा 2a इज इक्वल टू b प्लस c, एंड दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी हैव टू प्रूव, 2a इज इक्वल टू b प्लस c, हैंस proved। Got it? Solve the equation. We have to solve this equation. Equation is 3 upon x plus 1 minus 1 by 2 is equal to 2 over 3x minus 1। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन x में है, मीन्स हमें x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। सो वी हैव 3 over x plus 1
माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3x माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 3x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस एक्स माइनस 1 over 2 into x plus 1 which is equal to 2 over 3x minus 1. This implies 6 minus 1 will become 5. 5 minus x over 2 into x plus 1 which is equal to 2 over 3x minus 1. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आएगा, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आएगा 5 माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1। हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 से, देन माइनस x को करेंगे 3x माइनस 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 1 माइनस x इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 4। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा 15x माइनस का 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। दिस इम्प्लाइज इन सारी वैल्यूज को हम वहां शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो 15x प्लस x कितना आएगा 16x माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4। अभी सारी वैल्यूज हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16x प्लस 4 प्लस 5 is equal to 0. This implies 3x square 4x minus 16x will become minus 12x plus 9 is equal to 0. इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन आपके 3 से डिवाइड हो रही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, अब इसे हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो आपको ऐसे फैक्टराइज करना है कि आपका एड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 4 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आए। सो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3। सो आपके पास x माइनस 3 फैक्टर कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, x is equal to 3 and x is equal to 1. Got it? Next question is, solve for x 2x over x minus 3 plus 1 over 2x plus 3 plus 3x plus 9 over x minus 3 into 2x plus 3 is equal to 0. And x cannot be equal to 3 and minus 3/2. यहाँ पे x के लिए आप सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, वन इज 3 एंड सेकेंड इज माइनस 3/2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये एलसीएम हो जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होएगा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 से, सो 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, देन x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस 3 आ जाएगा, देन प्लस ये दोनों फैक्टर्स आपके इन दोनों फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करने पर, एंड 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इंटू 2x विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 ओवर x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 4x स्क्वायर 6x प्लस 1 7x प्लस 3x 10x माइनस 3 प्लस 9 विल बिकम 6 ओवर x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर कभी आपका 0 के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर ही आपका 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 3 6 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर आपका 5 आए। तो आप फैक्टर्स बनाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वन इज -3/2 एंड सेकेंड इज -1, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -3/2 एज इट इज गिवन टू अस कि x आपका -3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। देयरफॉर x किसके इक्वल होएगा आपके पास, -1 के इक्वल। सो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, x की वैल्यू हो गई आपके पास -1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व फॉर x और आपके पास इक्वेशन गिवन है 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट हियर 1/2a प्लस b प्लस 2x विच इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। इसमें 1/2x टर्म को हम यहाँ ले आएंगे क्योंकि x की टर्म आपके पास यहाँ गिवन है, दोनों x की टर्म्स सेम साइड पे हो जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा, 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x विच इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। अब दोनों साइड एलसीएम लेंगे हम, नीचे एलसीएम आएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, ये एलसीएम आएगा तो नीचे वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ रह जाएगा आपका 2x माइनस देन 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपकी टर्म आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 2x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2ab एलसीएम आएगा, 2a से आपका 2a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, सो b आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, प्लस b से b कैंसिल होएगा तो 2a बचेगा, 2a आपका 1 से मल्टीप्लाई होके 2a आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x ओवर 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x विच इज इक्वल टू b प्लस 2a ओवर 2ab। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस b ओवर 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x हो जाएगा विच इज इक्वल टू b प्लस 2a ओवर 2ab। नाउ b प्लस 2a आपका 2a प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो यहाँ -1 रह गया, -1 मल्टीप्लाई होगा आपका 2ab से तो माइनस 2ab और यहाँ पे आएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू में 2x। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस 2ab विच इज इक्वल टू 2ab प्लस b इंटू 2x प्लस 4x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस a और यहाँ से 2b कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है x प्लस a एंड इंटू में 4x प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट इज x इज इक्वल टू माइनस a एंड सेकेंड इज माइनस 2b ओवर 4 मीन्स x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस a एंड सेकेंड है माइनस का b ओवर 2। गॉट इट। सो गाइस ये थे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए थे। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।